मिदोरी के साथ बिताई गई वो शाम अब एक धुंधली याद बन चुकी थी। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका वह सवाल, तुम मुझसे ईमानदार क्यों नहीं हो? ये सब तोरू के मन में गूंजते रहे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसने खुद को फिर से मिदोरी से दूर कर लिया। शायद यह उसकी आदत थी। जब भी कोई उसके करीब आता, वह अपने भीतर सिमटने लगता। मिदोरी ने कुछ दिनों तक इंतजार किया, लेकिन जब उसने महसूस किया कि तोरू उससे कतराने लगा है, तो वह भी पीछे हट गई। उस शाम उसे एक और चिट्ठी मिली, इस बार रेको की। नाव को अभी भी संघर्ष कर रही है। रेको ने लिखा, कुछ दिन अच्छे होते हैं तो कुछ बहुत ही बुरे। वो तुम्हें बहुत याद करती है, तोरू। लेकिन वो अब भी तैयार नहीं है तुमसे बात करने के लिए। चिट्ठी के आखिरी हिस्से में रेको ने लिखा था, अगर तुम्हें सच में उसकी परवाह है तो एक बार यहाँ आकर उससे मिलो। उसके भीतर कुछ हलचल हुई। क्या उसे जाना चाहिए? क्या नाव को उसे देखना भी चाहती थी? या ये बस उसकी अपनी आत्मग्लानि थी, जो उसे वहां खींच रही थी? अगली सुबह, बिना किसी को बताए, तोरू ने अपना सामान समेटा और नाव को से मिलने जाने का फैसला किया। ये सफर आसान नहीं होने वाला था, लेकिन शायद ये जरूरी था। जैसे ही ट्रेन आई, तोरू ने एक गहरी सांस ली और उसमें चढ़ गया। रेको ने जिस जगह के बारे में लिखा था, वह शहर से बहुत दूर थी, पहाड़ों और जंगलों के बीच छिपी हुई। ये एक ऐसा केंद्र था जहां मानसिक रूप से संघर्ष कर रहे लोग शांत वातावरण में अपना इलाज कर सकते थे। जगह खूबसूरत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा अकेलापन था। यहाँ सिर्फ चिड़ियों की आवाज थी, ठंडी हवा थी और कुछ खोई हुई आत्माएं जो खुद को फिर से तलाशने की कोशिश कर रही थी। जब तोरू वहां पहुंचा, तो सबसे पहले उसकी मुलाकात रेको से हुई। तो तुम आखिरकार आ ही गए, रेको ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नाव को कैसी है? तोरू ने बिना किसी भूमिका के सीधे पूछा। रेको ने गहरी सांस ली। बहुत बेहतर नहीं, लेकिन उसे तुम्हारी जरूरत है। चलो, मिलते हैं उससे। वह नावकों के कमरे के सामने खड़ा था। कुछ सेकंड तक वह झिझका, फिर धीरे से दरवाजा खोला। अंदर नावको खिड़की के पास बैठी थी। वो बहुत कमजोर दिख रही थी, लेकिन जब उसने तोरू को देखा, तो उसकी आंखों में हल्की चमक आई। तोरू, उसने धीमे से कहा। तोरू कुछ नहीं कह सका। वह बस उसके पास बैठ गया। उन्होंने लंबे समय तक बातें की, पुराने दिनों की, कॉलेज की, उस रात की जब नाव को रोई थी, और उन अधूरे ख्वाबों की जो अब भी हवा में तैर रहे थे। नावको ने कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ, तोरू, लेकिन कभी कभी लगता है कि सब कुछ छोड़ दूं। तोरू ने उसके हाथों को थाम लिया। मैं यहाँ हूँ, नावको, तुम्हारे लिए। शायद इस वक्त शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। रात को, जब चारों ओर सिर्फ चांदनी थी, रेको ने एक गाना बजाया, नॉर्वेजियन वुड। उस धुन में कुछ ऐसा था जिसने तोरू और नाव को दोनों को एक पल के लिए अतीत में पहुंचा दिया। लेकिन अब भी बहुत कुछ अधूरा था, बहुत सारे सवाल जिनके जवाब कोई नहीं जानता था।